इस क्लास 12। आज मैं एब्लॉग एलिमेंट्स का दूसरा पार्ट, दो पार्ट में है एब्लॉग एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, अब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स वो होते हैं जिनका पहला एलिमेंट एक्टिनियम होता है, लेकिन इस चीज को याद रखना, एक्टिनियम खुद में एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब एक्टिनाइड्स बना रहे हैं। एक्टिनाइड्स में थोरियम, 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 देन प्रोटेक्टिनियम, देन यूरेनियम, देन नेपच्यूनियम, देन प्लूमीथियम, देन अमेरिसियम। 1 2 3 4 5 6। अमेरिसियम के बाद कैलिफोर्नियम, बर्कीलियम, ये क्यूरियम था, क्यूरियम, बर्कीलियम, उसके बाद आया कैलिफोर्नियम। आफ्टर दैट आइंस्टाइनियम, आफ्टर दैट फर्मियम, आफ्टर दैट मेंडेलिवियम, आफ्टर दैट नोबेलियम, आफ्टर दैट लॉरेंसियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f1 7s2, 5f2 7s2, 5f3 7s2, after that 5f4 7s2, after that 5f5 7s2, after that 5f6 7s2, after that 5f7 7s2, after that 5f8 7s2, after that 5f9 7s2, after that 5f10 7s2, after that 5f11 7s2, after that 5f12 7s2, उसके बाद 5f13 7s2, उसके बाद 5f14 7s2। देखिए 5f1 से स्टार्ट हुआ, 5f14 तक गया। ये पूरी सीरीज है, हमने इसको 3 पार्ट में लिखा है, राइट, 1 से लेकर 14 तक, राइट। थोरियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाएगा? एक चीज याद रखो, यहां पर हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन और है, उसे बोल दो 6d1। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाएगा? 1 + 2 और एक 6d का, यानी ये +4 की दिखलाएगा। लॉरेंसियम 7s2 और 6d1 +3 की दिखलाएगा, राइट। जहां तक बात
कैलिफोर्नियम की है, ये क्यूरियम की है, जहां तक बात क्यूरियम की है 5f7 हाफ फील्ड है, तो 6d1 तो है, ये 2 + 1 ये +3 की दिखलाएगा, और ये भी +3 की दिखलाएगा, 7s2 और एक 6d1 हर एक में लगा हुआ है, अंडरस्टूड है, ये भी +3 दिखलाएगा। वैसे +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट देयर आर फ्यू लाइक थोरियम जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं। उसके बाद एक्टिनाइड्स में जैसे हम बात यहां एटॉमिक साइज की करेंगे, जैसे लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका एटॉमिक नंबर है थोरियम का है 90 और लॉरेंसियम का है इट इज 103, 14 एलिमेंट्स, राइट। बताओ इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहां हो रहा है, बताओ आउटर मोस्ट शेल सबकी कौन सी है 7th, तो पेनल्टीमेट शेल कौन सी हुई 6th, तो एंटी पेनल्टीमेट कौन सी हुई 5th। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 5f, यानी एंटी पेनल्टीमेट शेल के f सब शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट नील होता है। वहां जा रहा लैंथेनाइड्स में जा रहा था 4f में, इसमें जा रहा है 5f में। 4f में थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग इफेक्ट होता भी है, 5f में वो भी नहीं होता। मतलब अकेला न्यूक्लियर चार्ज होता है जो एटम के साइज को श्रिंक कर देता है, एटम श्रिंक होता चला जाता है, और इसे बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एक चीज फिर 14 एलिमेंट्स के अक्रॉस एटॉमिक साइज में डिफरेंस केवल 9 pm का है, यहां 9 पिकोमीटर। तो मान सकते हैं कि इनके एटॉमिक साइज लगभग सेम है, यही कारण है इनको एक्टिनियम की जगह पर एक साथ लिख दिया गया है, क्योंकि इनके कंपाउंड्स को अगर मिला दो तो अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट, केमिकल रिएक्टिविटी सेम, सब कुछ सेम, राइट। जहां तक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात है, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f का कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता भी है, 5f का वो भी नहीं होता। और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि एटॉमिक साइजेस को सिमिलर कर देता है, सेकेंड और थर्ड के जो एटम्स है उनके एटॉमिक साइज सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने का रिजल्ट क्या होता है, वो बहुत अच्छे एलॉय फॉर्म करते हैं, राइट। एलॉय तभी दो ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक साइज सिमिलर हो, उनको मेल्ट करके मिला दो, एलॉय बन जाएगा। एलॉय बनने में होगा क्या, एक मेटल के लैटिस में से उसके कुछ एटम का प्लेस दूसरे मेटल के एटम ले लेंगे। अब एक मेटल के लैटिस में दूसरे मेटल के एटम फिट हो पाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों का एटॉमिक साइज सिमिलर होता है। यही कारण है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस सिमिलर हो जाते हैं, दे फॉर्म गुड नंबर ऑफ एलॉयज। जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट थोरियम 5f1 6d1 हमने लिखा नहीं था, और 7s2 कितने की दिखलाएगा
+4 राइट। उसके बाद क्यूरियम नहीं, आप ले लीजिए अमेरिसियम 5F6 6D, एक मिनट, अमेरिसियम भी नहीं, प्यूमिथियम लीजिए। इसका F6 बल्कि इसकी भी नहीं, बल्कि इसकी भी नहीं, नेपच्यूनियम लीजिए, नेपच्यूनियम 5F4 6D1 7S2, 4 इसके 5 इसके, कितने की निकलाएगा? +7। और सबसे लास्ट वाला लॉरेंसियम 5F14 6D1 7S2, कितने की निकलाएगा? +3 की। उसके पहले नोबेलियम 5F13 6D1 7S2, 6D1 को यहां काट दो और यहां 14 कर दो, तो ये +2 की दिखलाएगा नोबेलियम। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +3 है, राइट। जहां तक बात, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, एटॉमिक साइज, कलर ऑफ आयंस। डी ब्लॉक मेटल के आयंस कलर्ड होते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक मेटल्स के आयन कलर्ड होंगे ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। जो चीज लैंथेनाइड्स में थी वही चीज एक्टिनाइड्स में है। मान लो 5F3 F में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5F11 14-3 11 5F3 और 5F11 के मेटल आयन का कलर सेम होगा, राइट। इस चीज को याद रखिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे आर हाईली मैग्नेटिक, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। दे एक्ट एज वेरी गुड कैटालिस्ट, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत जल्दी फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म गुड नंबर ऑफ एलॉयज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत जल्दी बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स बहुत अमाउंट में होते हैं, खाली ऑर्बिटल्स काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं। यही कारण है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली फॉर्म करते हैं। हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके बहुत लो होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं जैसे एल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स, इतने रिएक्टिव होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब, नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंसियम तक सब रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल, राइट। एक चीज अच्छी तरह से याद रखना कि इंसान ने जितने बनाए एलिमेंट्स, जिन्हें सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, मैनमेड एलिमेंट्स, उसमें टेक्नीशियम टीसी सिंबल है, इकलौता ऐसा मैनमेड एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, स्टेबल है। अदरवाइज इंसान ने जितने बनाए, टेक्नीशियम को छोड़ के बाकी सब रेडियो एक्टिव।
ऊपर वाले ने जितने बनाए उसमें से कुछ ही एक रेडियो एक्टिव, राइट। हाँ, उसके बाद जहां तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किससे कंपेयर होंगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किससे कंपेयर होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मोमेंट से निकलेंगी। म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट हाई होगा। दे आर हाईली पैरामैग्नेटिक, दे आर हाईली फेरोमैग्नेटिक। लॉरेंसियम डायामैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जिनमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता जिन पर। और क्यों असर नहीं होता? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। लेकिन जहां तक केमिकल रिएक्टिविटी की बात है वो सब इक्वल है, इक्वली सेम है। सबकी प्रॉपर्टीज इंटायरली मैच करती है। इनके कार्बोनेट्स, इनके सल्फेट्स, इनके नाइट्रेट्स को अगर मिला दो तो अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, राइट। उसके बाद दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल लैंथेनाइट्स हो या एक्टिनाइट्स हो, कार्बन वेपर के साथ हीट कर दो कार्बाइड बनाते हैं, नाइट्रोजन वेपर के साथ हीट कर दो नाइट्राइड बनाते हैं, राइट। सल्फर वेपर के साथ हीट कर दो सल्फाइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट कर दो कार्बोनेट बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रेट बनाते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज चाहे किसी मेटल का नाइट्रेट हो, लैंथेनाइट्स में किसी भी दो के अगर नाइट्रेट को मिला दो तो अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैच करती हैं क्योंकि एटॉमिक साइजेस सिमिलर हो। विद इट एक्टिनाइट्स आर ओवर एंड विद इट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ओवर।